हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, वीडियो मेंस के लिए आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी हैं। एक मॉडल पेपर मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ वीडियो मेंस का इंग्लिश मॉडल पेपर सेकंड। आज हम सेकंड मॉडल पेपर करेंगे। फर्स्ट वाला जो मॉडल पेपर था उसमें कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि मैम पेपर का लेवल इजी है, थोड़ा सा अच्छा लेवल रखो। आज का जो पेपर है उसको मैंने थोड़ा सा अच्छा लेवल दिया है और पेसेस भी मैंने उसमें थोड़ा सा टफ लिया है। सारे तरह के मॉडल पेपर मैं आपको करवाऊंगी, इजी भी, मॉडरेट भी और हार्ड भी। ओके, तो आपको ये मॉडल पेपर बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। सारे के सारे मॉडल पेपर आपको अच्छे से करने हैं और कमेंट करके बताना है कि जो 16 क्वेश्चन हैं उनमें से आपके कितने सही होते हैं, आपको कितने क्वेश्चन उनमें से आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू हैव ट्रेवल्ड ए लॉन्ग वे। यू ब्लैंक है, बी टायर्ड। मॉडल का क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। तो यू हैव ट्रेवल्ड ए लॉन्ग वे, तुम बहुत दूर से ट्रेवल करके आए हो। तो बहुत दूर से ट्रेवल करके आए हो तो यू मस्ट बी टायर्ड, ठीक है। यू मस्ट बी टायर्ड, तुम थक गए होगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्या पिक्ड अप ऑल द टॉयज एंड पुट। अब देखो, टॉयज, ऑल द टॉयज के लिए क्या आएगा? पुट देम इन ए बॉक्स। पुट इट नहीं आएगा, पुट दैट भी नहीं आएगा, पुट दिस भी नहीं आएगा, क्योंकि दिस और दैट जो वो सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। और देम आएगा, पुट देम इन ए बॉक्स। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस का। क्वेश्चन पढ़े, द बिटर पिल्स वर swallowed by her with warm water। ये पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो वर swallowed, वर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस का चाहिए एक्टिव वॉइस। सिंपल पास्ट टेंस का चाहिए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन है शी swallowed the bitter pills with warm water। सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का है, सही है। सेकंड ऑप्शन में हैड swallowed आ रहा है, इसलिए गलत है। सी जो ऑप्शन है उसमें swallows आ रहा है दोनों में, सी और डी में, इसलिए सी और डी भी गलत है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया हुआ है, उसकी डायरेक्ट फॉर्म, सही डायरेक्ट फॉर्म को सेलेक्ट करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ें। द डॉक्टर आस्क्ड हर व्हाट मेडिसिन शी हैड टेकन देन। शी हैड आ रहा है, हैड आ रहा है, इट मीन्स जो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है वो कैसा होना चाहिए? वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट का होना चाहिए या फिर सिंपल पास्ट का होना चाहिए। तो द डॉक्टर सेड टू हर व्हाट मेडिसिन यू हैव टेकन देन। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बी है, द डॉक्टर सेड टू हर व्हाट वर मेडिसिन। तो व्हाट वर मेडिसिन ये तो गलत है, बी तो। शी है, द डॉक्टर सेड टू हर व्हाट मेडिसिन हैव यू टेकन नाउ। डी है, द डॉक्टर सेड टू हर व्हाट मेडिसिन यू आर टेकिंग नाउ। अब देखो, डी ऑप्शन में आर है इसलिए गलत है, बी में वर्ब है तो गलत है। ए और सी में से एक हो सकता है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। व्हाट मेडिसिन यू हैव टेकन देन ये होगा, या फिर व्हाट मेडिसिन हैव यू टेकन देन। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ somebody attacks you, you needs be able to defend yourself। अब देखो, if somebody attacks you, अगर कोई तुम पर अटैक करता है तो you need to be able to defend yourself। तो आपको अपने आप को डिफेंड करने की आवश्यकता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
एरर फाइंड करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपको एरर ढूंढनी है। आई एम सॉरी आई हैवंट लर्न्ड द पोएम एट हार्ट। एट हार्ट नहीं होता है, बाई हार्ट होता है। ओके, बाई हार्ट प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, तो आई हैवंट लर्न्ड द पोएम बाई हार्ट आना चाहिए। तो एरर कौन से में है? एट हार्ट, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन अ नर्सरी क्लास रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन। एरर ढूंढनी है। देखो, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन, जितने भी चिल्ड्रन है उनमें से प्रत्येक, अब प्रत्येक मतलब मैं, फिर ये, प्रति एक हो गया, प्रति एक मतलब सिंगुलर, सिंगुलर हो गया ना, तो सिंगुलर के लिए रिक्वायर आएगा या रिक्वायर्स आएगा? रिक्वायर्स आना चाहिए। तो एरर कौन से पार्ट में है? बी में, रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन, इसकी जगह रिक्वायर्स आना चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कुड सी ब्लैंक है वाइल्ड एलिफेंट्स बाथिंग इन द रिवर। वी कुड सी सम वाइल्ड एलिफेंट्स, क्योंकि एनी जो है वो तो निगेटिव में आएगा, सम है वो पॉजिटिव में आता है, तो सम वाइल्ड एलिफेंट्स, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 9th नंबर का क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। जम्बल्ड सेंटेंसेस है, उनको करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ए ऑप्शन पढ़ो, देयर ही टेस्टेड द फर्स्ट स्वीट जॉय ऑफ लिबर्टी इन द शेप ऑफ ए ब्रोइल्ड चिकन एंड ए बोटल ऑफ वाइट वाइन। जिम्मी हेडेड straight for a restaurant. From there, he proceeded leisurely to the station and boarded his train. 3 hours set him down at a little town near the state line. मैंने आपको जो फर्स्ट मॉडल पेपर करवाया था उसमें भी बताया कि जब ये जम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं उनको अरेंज करना होता है, तो अगर किसी सेंटेंस में किसी आदमी का, किसी का भी नाम आ रहा है पर्टिकुलर, या किसी सिटी का नाम आ रहा है, जो भी प्रॉपर नाउन आ रही है, उस सेंटेंस को बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो स्टार्टिंग में होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम इंट्रो देकर उसके बाद में उसकी बातें बताते हैं। तो बी ऑप्शन से स्टार्ट होगा, जिम्मी हेडेड स्ट्रेट फॉर अ रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट में वो गया। अब देखो, ये है कि भाई ब्रॉइल्ड चिकन वहां पर उसने खाया और एक वाइट वाइन ली, तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद ही तो वो चिकन और वाइन लेगा। तो बी, फर्स्ट नंबर पे बी ऑप्शन आएगा, सेकंड नंबर पे ए ऑप्शन आएगा। अब आप ऑप्शन ये देखो कि कौन से ऑप्शन में बी और ए आ रहा है, बी और ए का सीक्वेंस कौन से में है। ए ऑप्शन में बी और ए का सीक्वेंस है, फिर सी आएगा और फिर डी आएगा। ए ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फ्रॉम द बिगनिंग ब्लैंक गवर्नमेंट्स फोकस हैज बीन ऑन ब्लैंक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आर्टिकल का क्वेश्चन है, आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो बताओ कौन सा सेंटेंस, कौन सा ऑप्शन सही होगा। राइट फ्रॉम द बिगनिंग द गवर्नमेंट्स, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात हो रही है और किसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो द गवर्नमेंट्स फोकस हैज बीन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। किसके डेवलपमेंट पे? कंट्री के डेवलपमेंट में। तो दोनों जो ब्लैंक्स हैं उनमें द आ जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉल वॉज स्पेशियस ब्लैंक टू अकोमोडेट ऑल द गेस्ट। द हॉल वॉज जैसे गुड इनफ, बैड इनफ, वैसे ही स्पेशियस इनफ। ठीक है, स्पेशियस इनफ। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब है पैसेज। पैसेज को हम अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा हार्ड पैसेज मैंने इसमें लिया है, आपको अच्छे से पढ़ना है उसको, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। स्टार्ट करेंगे। चन्हूदड़ो वॉज अ टाइनी सेटलमेंट लेस देन 7 hectares एज कंपेयर टू मोहनजोदड़ो 125 hectares। ठीक है, जो चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, ये जो सभ्यताएं हैं उनसे रिलेटेड ये पैसेज है, अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। Almost exclusively devoted to craft production, including bead making, shell cutting, metal working, seal making, and weight making. The variety of materials used to make beads is remarkable.
stones like carnelian of a beautiful red color. carnelian क्या है? red color. of a beautiful red color, jasper, crystal, quartz and steatite. metals like copper, bronze and gold, and shell finds of terracotta or burnt clay. Some beads were made of two or more stones cemented together. अब beads को कैसे बनाया जाता था? Cemented together, some of stone with gold caps. The shapes were numerous. जो beads होती थी उनकी shape numerous, अलग अलग होती थी, बहुत सारी. Disc shaped, cylindrical, spherical, barrel shaped, segmented. Some were decorated by incising or painting, and some had designs etched onto them. Techniques for making beads different according to the materials. Steatite क्या है? A very soft stone was easily worked. Some beads were molded out of a paste made with steatite powder. This permitted making a variety of shapes. Unlike the geometrical forms made out of harder stones, how the steatite micro bead was made remains a puzzle for archaeologists studying ancient technology. Archaeologists' experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material, and beads were at various stages of production. Nodules were chipped into rough shapes and then finally flaked into the final form. Grinding, polishing and finally drilling completed the process. Beads की process बता रहा है. Grinding, polishing and finally drilling completed the process. Specialized drills have been found at Chanhudaro, Lothal and more recently at Dholavira. Nageshwar and Balakot, both settlements are near the coast. These were specialized centers for making shell objects, including bangles, ladles and inlay, which were taken to other settlements. Similarly, it is likely that finished products such as beads from Chanhudaro and Lothal were taken to the large urban centers such as Mohenjo-daro and Hadappa. ये हमने पैसेज को पढ़ लिया और समझ लिया. क्वेश्चंस देखेंगे. Which of these statements is not true? नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है. ए ऑप्शन है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर लार्ज अर्बन सेंटर्स, सही है. बी चन्हूदरो वॉज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये भी सही है, चन्हूदरो में क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था. सी है बीड्स वर मेड इन न्यूमरस शेप्स एंड साइजेस, सी भी सही है कि बीड्स अलग अलग तरह के शेप्स और साइजेस में बनता था. डी है कैरनेलियन इज ए ब्यूटीफुल ब्लूइश स्टोन, कैरनेलियन ब्लूइश स्टोन नहीं था, वो रेडिश रेड कलर का स्टोन था. तो ये ऑप्शन गलत है. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है विच इज द फाइनल प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ बीड्स. बीड्स के प्रोडक्शन, जब बीड्स को बनाते थे उसकी फाइनल प्रोसेस क्या थी? ग्रिंडिंग, पॉलिशिंग, चिपिंग या ड्रिलिंग? फाइनल प्रोसेस होती थी ड्रिलिंग. ड्रिलिंग. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. विच ऑफ दीज स्टोन्स इज वेरी सॉफ्ट एंड इजी टू मोल्ड? सबसे सॉफ्ट स्टोन कौन सा था इनमें से? तो स्टेटाइल, जो स्टेटाइट था वो सबसे सॉफ्ट स्टोन था. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच ऑफ दीज क्राफ्ट्स वॉज नॉट प्रैक्टिसाइज्ड इन चन्हूदरो? चन्हूदरो में कौन सा क्राफ्ट नहीं होता था? पेपर मेकिंग, सील मेकिंग, मेटल कटिंग और वेट मेकिंग. तो पेपर मेकिंग नहीं होता था, सील मेकिंग, मेटल कटिंग और वेट मेकिंग होता था. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल ऑब्जेक्ट्स वर मोस्टली मेड एट नागेश्वर एंड बालाकोट। शेल जो ऑब्जेक्ट्स थे वो नागेश्वर और बालाकोट में ही बनाए जाते थे मोस्टली, क्यों? स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स वर फाउंड हियर, नो। बी है, शेल्स वर रेडिली अवेलेबल इन दीज कोस्टल एरियाज, ये भी सही है, ये सही है बी ऑप्शन। सी है, शेल्स वर ट्रांसपोर्टेड हियर फ्रॉम लोथल, ये गलत है। डी है, बोथ सेटलमेंट वर नियर द कोस्ट, ये बी और डी में हो सकता है। अब इनको अच्छे से पढ़ो, कई बार ऐसा होता है पैसेज में कि दो ऑप्शन हमें सही लगते हैं, उनमें से हमें ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है। बी में ये कह रहा है कि शेल्स वर रेडिली अवेलेबल इन दीज कोस्टल एरियाज, डी में कह रहा है बोथ सेटलमेंट वर नियर द कोस्ट, तो बी ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आज हमने इंग्लिश मॉडल पेपर सेकंड इंग्लिश मॉडल पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। इस मॉडल पेपर का मैंने लेवल थोड़ा सा अच्छा रखा है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 16 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है इंग्लिश के, अगर आप इनको कंटिन्यू करते रहोगे तो आप एग्जाम आने तक आपकी इंग्लिश की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे स्तर पे पहुंच जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब जरूर कर दें।